मम्मी मम्मी कुछ कहानी सुना ना। बहुत दिन हो गलो है सुनेला तो बड़ी मन कर लो तरह से कहानी सुने के। या तो बैठ के सुना या तो खड़े खड़े सुना दे, जैसे पर इच्छा मम्मी सुना। ठीक हो बेटी, सुनावे ही हो। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता। उसकी शादी हो गई। कुछ दिनों बाद वह पत्नी से बोला, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूँ, आज ही के दिन 1 बरस बाद लौटूंगा। ऐसा कहकर वह चला गया। पति वहाँ व्यापार में व्यस्त हो गया। पत्नी यहाँ अकेली थी, जो रोज़ सुबह नहा धोकर पैदल ही सब्जी खरीदने जाती थी। उसी बाजार में एक धनवान पुरुष भी रोज़ कार से सब्जी खरीदने आता था। वह रोज़ इस महिला को आते हुए देखता था। एक दिन वह उस महिला से बोला, आओ मैं आपके घर तक छोड़ दूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, डरो मत, मेरा घर भी उसी गली में है, मैं आपको कुशल पूर्वक पहुँचा दूँगा। वह स्त्री कार में बैठ गई। उस पुरुष ने शांति सन्निनता के साथ उस स्त्री को उसके घर के सामने उतारा और चला गया। अब यह रोज़ का क्रम बन गया। एक दिन उस पुरुष ने उस स्त्री से स्नेह तथा आदर से कहा, आओ चाय पीकर चली जाना। स्त्री ने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया तथा चाय पीकर चली गई। सिलसिला आगे बढ़ा, भोजन भी होने लगा। उस दोनों के मध्य प्रेम उत्सव और परिणाम स्वरूप एक सुंदर पुत्र हुआ। वह स्त्री अपने पुत्र को उस पुरुष के घर ही रखती। वह नित्य एक बार जाकर उसे लाड प्यार कर कर दूध पिलाकर घर। 1 बरस पूरा हो गया। पति के लौट आने की तारीख आ गई। पति आ गया। पत्नी का मत पुत्र में होने के कारण वह पति की बातों पर ध्यान न दे पा रही थी। उससे अशांत व खिन्नन देखकर पति ने उससे पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ। पत्नी ने सब बात कह दी और पुत्र को याद आना बताया। पति बोला, अपना पुत्र है, जा ले आ। पत्नी गई और जाकर उस पुरुष से बोली कि मेरे पति आ गए हैं और मैं अपना पुत्र लेने आई हूँ। वह पुरुष बोला, पुत्र नहीं दूंगा, वह मेरा है। अब स्त्री और उसका पति दोनों पुत्र मांग रहे हैं तथा वह पुरुष पुत्र को अपने पास रखना चाहता है। मामला न्यायालय में हो गया। न्यायाधीश के समक्ष बने सबने अपने अपने तर्क सुनाए। पति ने कहा, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास जमीन थी।